हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है। अगेन कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जहां मैं बहुत खुश हो जाता हूं कि क्या ही बेहतरीन कंटेंट निकलने वाला है। पिछले कुछ समय से कुछ वीडियोस बहुत अच्छा तुम लोग रिस्पांस दे रहे हो और कमेंट्स मेरा जो एक वो रहता है क्राइटेरिया की वीडियोस कैसे आ रहे हैं, वो ये नहीं रहता कि व्यूज़ क्या है, हालांकि वो भी एक ऑफकोर्स पैरामीटर है। मैं कमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो पिछले 2 वीडियोस के जो कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, मुझे समझ आ रहा है कि वाकई थोड़ी सी ही सही सहायता कर पा रहा हूँ मैं, किसी एक बच्चे की कुछ सहायता हो जाए। आई एम वेरी हैप्पी इन दैट। तो आज का भी वीडियो कुछ वैसा ही होने वाला है। फालतू यापिंग मैं ज़्यादा नहीं करूंगा। मैंने कुछ ऐसे हैबिट्स रखे हैं इस बार, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, इन सब की बात मैं नहीं करूंगा, या टिप्स या स्ट्रैटेजीज ये भी नहीं बताऊंगा। ये कुछ मैं हैबिट्स बताना चाहता हूं जो जेई 2027 के बच्चे, तुम लोग ज़्यादा इस समय तुम्हारे पास वक्त है, तुम लोग ला सकते हो। और 26 वालों तुम्हारे लिए थोड़ा अलार्मिंग है कि ये तुमको अपने स्केड्यूल में अब डेली लाने ही लाने हैं, जल्द से जल्द, क्योंकि तुम्हारा पेपर जो है वो अब करीब है। ठीक है, डेली बेसिस पे इन हैबिट्स को लेकर आना होगा, डेली वीकली बेसिस पे, रोज रोज करना होगा इनको। थोड़ी कंसिस्टेंसी की बात यहाँ पे आएगी और छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जिनको करने से ना एक बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट बनेगा। मुझे ऐसा समझ आया, मैं करके बता रहा हूं। मैं कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहा हूं और मैं जेई भी देकर आया हूं, तो मैंने देखा है ये हैबिट्स अगर तुम लेकर आओ, बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट लेकर आती हैं। और इनको जानने के लिए वीडियो को हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली हैबिट जो है वो ये है कि क्लैरिटी रखना कि तुम्हें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कब पढ़ना है। मैंने अक्सर देखा जो बच्चे प्रोक्रेस्टिनेशन से परेशान हैं, जो डिस्ट्रैक्शन से परेशान है, उसका एक बहुत मेजर कारण होता है कि तुम्हारे मन में क्लैरिटी नहीं है। ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि मैंने ऑनलाइन का बैच ले रखा है या मैंने ये किताब ले रखी है, मुझे पढ़ना है, वो इंफॉर्मेशन है। क्लैरिटी ये है कि अच्छा मुझे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर देखना है, मुझे इस टीचर से लेक्चर देखना है, इस बैच में वो लेक्चर है, मुझे ये बैच वेयर हो गया, कैसे हो गया, ये भी हो गया, व्हेन मुझे सुबह 9:30 बजे लेक्चर शुरू करना है, 2 घंटे का लेक्चर है। अगर मैं थोड़ा सा वक्त और भी जाया करूं तो 12 बजे तक मेरा ये लेक्चर जो है समाप्त हो जाना चाहिए, अलॉन्ग विथ माई नोट्स। इसका रिविजन मुझे शाम को करना है। तो इतनी ज्यादा जब पीस वाइज क्लैरिटी तुम्हें होगी ना, तो तुम देखोगे कि तुम डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगे, प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं होगे, करने का मन भी करेगा और डिमोटिवेट भी नहीं होगे। तो ये बहुत ज्यादा एक चीज जो है वो फायदेमंद रहती है। ये मैंने तुम्हें बता दिया इस टॉपिक को इस जगह से। कंप्लीट क्लैरिटी हेल्प्स यू बीट लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। बी एब्सोल्युटली क्लियर कि तुम्हारा क्या स्केड्यूल है, क्या रिसोर्सेज है। अच्छा एक चीज और मैं तुमको बहुत दावे के साथ ही कह रहा हूं, एक पीवाईक्यू बुक, एक सेट ऑफ मॉड्यूल्स, एक बैच जो तुम लेक्चर्स के लिए यूज करोगे, और इसके अलावा यूट्यूब जो तुम्हारा फ्री रिसोर्स है ही, अगर कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट नहीं समझ आया, कुछ डाउट है, इतना इनफ होता है जेई के लिए। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, मैं ये लूँ कि वो लूँ कि यहाँ करूँ कि क्या करूँ। ये तुम्हें मैंने 4-5 चीजें बता दी, इनका एक एक बेहतरीन रिसोर्स बता लो। मैं खुद भी आगे एक रिसोर्स बताऊंगा, उनको ले लो और फिर उनको डिलीजेंटली फॉलो करो। इससे ज्यादा चीज नहीं चाहिए होती है, तो वो क्लैरिटी तुम्हें रहेगी। फिर जंप करते रहोगे फिर दिक्कत है ना। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि कोई एक किताब तुम्हारी होनी चाहिए पीवाईक्यूज के लिए। तो बच्चों के मन में, तुम लोगों के मन में सवाल आया होगा कि मेंस के लिए अलग किताब होती है और एडवांस के लिए अलग किताब होती है, और पीवाईक्यू बुक्स में भी इतनी सारी चॉइसेस हैं, कौन सी ले क्या ले। तो एक बहुत तगड़ी और मैं से एक वन स्टॉप सोल्यूशन तुमको बताना चाह रहा हूँ कि अच्छा इसके बाहर जाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स वाला के 48 ईयर्स के जेई एडवांस प्लस 143 मेंस के जेई मेंस के, जो पिछले 7 साल में शिफ्ट हुए हैं, उनकी कंबाइंड किताब के बारे में। ये मैथमेटिक्स की किताब है। अब सबसे पहले, जिससे पहले मैं इसकी खूबियां बताऊं और ये बताऊं कि मैं वीडियो रोक के इसके बारे में क्यों बता रहा हूं, कई लोगों को लगेगा कि यार इतना सारा एक किताब में नहीं आ सकता। देखो इसकी लेंथ देखो जरा तुम, सारी चीजें, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है तुम्हारा, सारी चीजें इसमें तुम्हारी कवर्ड है। पिछले 48 साल के चाहिए एडवांस में जितने पीवाईक्यूज आए हैं, सबसे पहले उनको चैप्टर वाइज तरीके से बांटा गया है, फिर टॉपिक वाइज तरीके से भी सेग्रीगेट किया गया है। मैं तुमको अगर एग्जांपल दिखाऊं तो लेट्स से सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर वाइज तो बांटे ही हैं, बट उसके अंदर एक टॉपिक आता है एपी सीरीज का, सम ऑफ एपी सीरीज। तो वहां से जितने सवाल आए हैं उस तरीके से सारे बांट दिए गए हैं और मेंशन कर दिया है कि अच्छा ये जेई मेंस की 2 अप्रैल 2025 की शिफ्ट 1 का पेपर है। तो ऐसे पिछले 7 साल में जितने जेई मेंस में शिफ्ट हुए हैं वो, और 48 साल में जितने जेई एडवांस के पेपर हुए हैं वो सारे इसमें तुम्हारे लिए कंबाइंड है। और तुम्हें इसमें क्या क्या मिलता है, जेई एडवांस का जो सेक्शन है वहां तुम्हें रिस्पॉन्स टैगिंग मिलती है कि करेक्ट है, अनआंसर्ड है, आंसर्ड है, वो तुम अपना ट्रैक कर सकते हो प्रोग्रेस की, कैसा क्या चल रहा है। इसी के साथ साथ तुम्हारे जो सॉल्यूशंस हैं, चाहे एडवांस के हो चाहे मेंस के हो, वो एनटीए के थ्रू वेरीफाइड है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सॉल्यूशन में एरर हो सकता है। सभी सॉल्यूशंस जो है वो बहुत ज्यादा
दोबारा चेक किए गए हैं कि अच्छा सही है कि नहीं है। उनकी एररलेस प्रॉपर जो तरीका है, मैं थोड़ा वर्ड भूल गया, एररलेस तरीके से उनकी बातचीत है। इसी के साथ साथ हाँ, मुझे लगता है मैंने जो पॉइंट मुझे बताने थे सारे बता दिए। हाँ, एक चीज़ और, इस किताब में ना तुम्हें एनालिसिस मिलता है। तुम्हें देखोगे, एडिटर साहब जरा इमेज लगा देना, यहाँ पे तुम्हें पिछले 13 साल में कैसे पेपर आ रहा है, पिछले 7 साल में जेईई मेंस का कैसा पेपर आ रहा है, कैसा जेईई एडवांस का पेपर आ रहा है। 13 सालों का एग्जाम इनसाइट्स मुझे 13 उसके दिखे, जेईई एडवांस के दिखे, और 7 साल के जेईई मेंस के दिखे। तो कैसे क्या चीजें आ रही है वो भी तुम्हें इस किताब में प्रोवाइडेड है। तो इसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा। बाकी हमारा एक कोड है NERD150, अगर तुम उस कोड का इस्तेमाल करते हो तो PW स्टोर से तुम्हें 150 रुपीज ऑफ भी मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कमिंग बैक टू द वीडियो, दूसरी बहुत अच्छी हैबिट जो मैं तुम लोगों को चाहता हूं कि तुम इम्ब्राइब करो अपने अंदर, बहुत हेल्प करेगी ये, कि वीकली चेक करो कि मेरा कोई बैकलॉग बना है या नहीं। ये डेली करना इंपॉसिबल है और मंथली करने में बहुत देर हो जाती है। क्या होता है, मैंने देखा है जब हमारा बैकलॉग बनता है ना, तो बैकलॉग इसीलिए बनता है क्योंकि हमारा कुछ चीज छूट गई और वो 2-3 महीने छूटती चली गई, फिर उसके आगे का कुछ छूट गया, और जब हम देखते हैं 3 महीने बाद जब पलट के देखते हैं तो मुझे कमेंट्स आते हैं कि भैया मेरा 11वीं का, अभी 11वीं शुरू हुए मात्र 5 महीने हुए हैं और 5 महीने में मेरा 50 लेक्चर का बैकलॉग बन गया है, जो कि नहीं होना चाहिए यार। मतलब ले दे के तुम्हारे 300-350 लेक्चर हुए होंगे अभी तक, और उसमें भी तुम्हारा 50 लेक्चर का बैकलॉग बन गया, तो फिर एक छठा तो बैकलॉग ही बना के बैठे हो। ऐसा नहीं होता है ना। 300 लेक्चर वो मैं अपने स्टैंडर्ड बैच के हिसाब से बता रहा हूँ, सबके बैच में अलग अलग होगा, ठीक है। किसी को कोई सोचे भैया 300 कहाँ होगा, हमारे तो इतने ही हुए हैं, तो सबके बैच की पेस अलग अलग है। बट कहने का मतलब ये कि इतना बड़ा सिलेबस का हिस्सा जो तुम्हारा बैकलॉग बना हुआ है, इससे बेहतर ये हो सकता है कि मंडे टू फ्राइडे किसी की क्लास हुई, या किसी की, चलो किसी का वीकेंड बैच है तो उसकी सैटरडे संडे क्लास हुई, उसके बाद मंडे टू फ्राइडे का टाइम फ्री मिला। हफ्ते का कोई एक दिन ऐसा डिसाइड कर लो कि सपोज करो मेरा स्केड्यूल ऐसा है, मंडे टू फ्राइडे में क्लास होती है, मंडे टू वेडनेसडे हो जाती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी शाम को 4 से 8 बजे क्लास होती है, हफ्ते में 12 घंटे क्लास होती है। मैं हर सैटरडे को बैठ के अपना पिछला पूरा हफ्ता संडे से लेकर फ्राइडे तक, संडे टू फ्राइडे का सारा हफ्ता रिवाइज करता हूं और देखता हूं क्या मेरा कोई बैकलॉग बना है। अगर बैकलॉग बना है तो वहीं के वहीं एक हफ्ते में तुम्हारा कितना ही बैकलॉग बन गया होगा। मान लो एक हफ्ते में तुम्हारी 16 घंटे क्लास हुई, 20 घंटे क्लास हुई, 1/6 का अपन ने रेशियो लिया था कि बहुत खराब है, मान लो कि तुम्हारा 1/6 के रेशियो के हिसाब से खराब हो गई। 18 का 1/6 होता है 3 घंटे, 3 से 3.5 घंटे का तुम्हारा लेक्चर बनेगा। मान लो 3 से 3.5 घंटे का तुम्हारा बैकलॉग है, तुमने सैटरडे को बैठ के निपटा लिया। हर सैटरडे टू सैटरडे चेक करा, कई ऐसे सैटरडेज होंगे या संडे, जो भी है, जो भी तुम दिन अपने हिसाब से ले सकते हो, कई ऐसे होंगे कोई बैकलॉग ही नहीं बना होगा, तो और बेहतर है, वक्त बचेगा। लेकिन तुम देखोगे कि इकट्ठा 50 लेक्चर इकट्ठे करने, 50 लेक्चर और वो भी 2-2 घंटे का एक लेक्चर, तो 100 घंटे के लेक्चर से बढ़िया है कि इतना बैकलॉग इकट्ठा नहीं हो पाता, फिर वो बहुत परेशानी होती है। उससे बेहतर है कि वीक दर वीक मैं चेक करता रहूं और उसको वहीं के वहीं खत्म करूं, आगे के लिए बात छोड़ू ही नहीं। ये बहुत अच्छी हैबिट है, मैं बता रहा हूं, ये हैबिट विल डू वंडर्स फॉर यू। तुम्हें जिंदगी में कभी वो रिमूव योर बैकलॉग वाली वीडियो कभी देखनी ही नहीं पड़ेगी, अगर तुम बस एक ये छोटी सी हैबिट है, कुछ नहीं करना है, एक हफ्ते का दिन पकड़ना है, उसका एक हाफ पकड़ना है और उसमें सारा बैकलॉग बस चेक कर लेना, और कोई है तो वहीं के वहीं निपटा दो, बस बात खत्म, ठीक है। अगली एडवाइस की तरफ चलते हैं। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार, मुझे हाफी आ रही है बीच में। बहुत अच्छा वीडियो बन गया एक्चुअली, मैं बहुत खुश हूँ यार इस वीडियो से। आई एम वेरी हैप्पी कि क्या मैं बता रहा हूँ, मुझे सही में समझ आ रहा है कि दिस विल एक्चुअली हेल्प यू। मैं यहाँ पे ऐसे कोई बहुत बड़ा कोई राजा बन के ऊपर से उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं वाकई वो एक बच्चा जो सह कर आया है, फंस कर आया है, वो बच्चा बन के 2023 का अपना पर्सपेक्टिव सोच के, 22 का सोच के फिर ये हैबिट्स लेकर आया हूं कि यार ये तो तुम्हें करनी ही चाहिए, ये डेली बेसिस पे लेकर आनी है ना। तीसरी हैबिट की तरफ अगर चले तो डेली चेक इन ऑन योर प्रोग्रेस। डेली चेक इन ऑन योर प्रोग्रेस का तात्पर्य ये है कि रात को बैठ के, सपोज करो तुम सोने जाते हो 1 बजे, तो 12:45 से 1 बजे बेड पे पड़े पड़े ही बस एक बार अपने दिमाग में क्विकली गो थ्रू करना कि आज के मैंने जो पैरामीटर्स, जो गोल्स सेट करे थे वो मेरे पूरे हुए या नहीं हुए। मैंने अक्सर अपने साथ एक बात नोटिस करी, और ये मेरे साथ कॉलेज में भी हो जाता था। दे यूज्ड टू बी वीक्स ऑन एंड, ऐसे हफ्ते 2 हफ्ते एक साथ हो गए जहां पे मेरी लाइफ बस ड्रिफ्ट कर रही है। मुझे पता ही नहीं है कि यार पिछले 2 हफ्ते में हुआ क्या, मैंने किया क्या। बस डेली क्लास जाना है, उठना है, रिवाइज करना है, कॉलेज का काम करना है और यूट्यूब का काम करना है, धड़ 2 हफ्ते कहाँ गए पता ही नहीं चला मुझे। और मैं ये फिर भी अफोर्ड कर सकता हूँ, कॉलेज लाइफ में उतना प्रेशर नहीं है, तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास 2 ही साल है ना। तो 2 साल में ऐसे ड्रिफ्ट अपार्ट करते हो अपने को जिंदगी नहीं निकालनी है। रोज चेक इन करो, रोज देखो कि मैंने आज क्या गड़बड़ें करी, कहाँ मेरा वक्त जाया हुआ, कहाँ मैंने बहुत अच्छा किया तो मैं उन्हीं प्रैक्टिसेस को और आगे लेकर आऊं, और कहाँ मैं कौन से गोल में चूक गया
तो जब तुम रोज ऐसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना तो तुम देखोगे यू विल हैव बेटर कंट्रोल ओवर योर प्रिपरेशन, यू विल हैव बेटर कंट्रोल ओवर योर लाइफ इन जनरल। ऐसा नहीं लगेगा कि लाइफ सिर्फ ड्रिफ्ट कर रही है, बैकलॉग है तो बनता ही चला जा रहा है, रिवाइज नहीं हो रहा तो हो ही नहीं पा रहा। आज सोचा था रिवाइज करने का, हफ्ता भर बीत गया, रिवाइज ही नहीं हो पाया, कंप्लीट ही नहीं हो पाया। आज सोचा था एक चैप्टर पूरा करूंगा, 10 लेक्चर एक दिन में निपटा दूंगा, 2 मात्र हो पाए। तो अपना लाइफ का ऐसे ड्रिफ्ट मत करने दो, कंट्रोल वापस खींचो और वो ऐसे ही होगा कि अवेयर होके कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, तो अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि चेक इन से तुम्हारे आएगी। अगली बात पर चलते हैं, ये हैबिट से ज्यादा एक वर्ड ऑफ कॉशन है। हैबिट में कहूंगा यहाँ पे है कि मॉक्स को रेगुलरली देना, लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन मैंने यहाँ डाला इसके लिए कि बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो एक गुड हैबिट ये है कि तुम थोड़ा सा टाइम लगा के ना अपना मॉक का जो स्केड्यूल है उसको वाइजली बना लो, थोड़ा सा टाइम लगा के। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या है, मॉक इज अ वेरी टैकी गेम। अगर तुमने बहुत सारे मॉक्स देते चले गए, जैसे मेरी मेंटोरशिप में बच्चे थे जो हर हफ्ता मॉक देते थे, अब हर हफ्ता अगर तुम पेपर दे रहे हो तो बीच में पढ़ाई के लिए तुम्हारे पास टाइम बचा ही नहीं ना यार। हर हफ्ता इज अ लॉट, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। वो कितने 104 पेपर बनते हैं 2 साल में 52 हफ्ते के हिसाब से, तो इतने नहीं देने होते हैं भाई। वो लास्ट में अपन खींचते हैं वहां और ऑल्टरनेट डे देते हैं। बट अभी तुम अपने पढ़ाई के स्टेज में हो तो हर हफ्ता, हर 4 दिन इतने में मॉक देना, दैट कुड लीड टू अ डिक्लाइन इन योर परफॉर्मेंस, स्कोर्स एंड योर मोटिवेशन। और ये कि अब महीने भर मॉक ही नहीं दे रहे, पूरे 2 महीने में एक मॉक नहीं दिया, तो दोनों ही जो चीजें हैं वो मिस आउट कर जाती हैं। और मैंने दोनों ही तरीके कर लिए थे। क्यों? दोनों गलत केसेस में मैं क्यों फंसा? क्योंकि मुझे आदत ही नहीं थी कि मैं मॉक के शेड्यूल में अपना टाइम खराब करूं। कोचिंग ने दिया है वही तो कर रहे हैं, वो अपना टाइम लगा के दे रहे हैं, मैं जैसा बुलाएंगे, जब बुलाएंगे, जो बुलाएंगे दे दूंगा। 600 तरीके के उनके टेस्ट चलते थे, ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। नहीं देने होते हैं सारे। थोड़ा सा सोचो मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, मेरे लिए क्या गुड है, थोड़ा सा उस पर वक्त लगाओ। वो एक अच्छी हैबिट है कि मैं उसमें थोड़ा सा वक्त लगाऊं, थोड़ा दिमाग लगाऊं कि अच्छा ये मेरे लिए बेनिफिट करेगा, ये शायद ना करे, मैं स्किप कर सकता हूं। मैं बिल्कुल भी नहीं ये कह रहा कि तुम मॉक स्किप कर दो, मैं बस ये कह रहा हूं कि उसको वाइजली सिलेक्ट करो, बहुत ध्यान से। और एक मिनिमम नंबर में फिर भी तुम्हें देकर जाऊंगा, वरना तुम में से मुझे पता है कुछ बालक क्या करोगे, छोड़ के बैठ जाओगे अभी। तो हर 15 दिन में एक मॉक देना बहुत जरूरी है, वो मिनिमम है, उतना करना ही है। महीने में 2 तुम्हारे हो जाए तो गुड नंबर है, और महीने में 1 अगर नहीं दे रहे हो ठीक है। अब लास्ट हैबिट पर आते हैं, अगली बात और आखिरी हैबिट जो है, जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, हैबिट ऑफ हैविंग बोथ अ माइक्रो व्यू एंड अ मैक्रो व्यू। देखो, माइक्रो पिक्चर के बारे में मैंने तुम्हें बताया चेक इन्स क्या होते हैं, कि तुम्हारा डेली स्केड्यूल तुम्हें क्लियर है। मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि तुम्हें क्लैरिटी है कि मुझे कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। वो एक माइक्रो व्यू है, वो एक बहुत मैग्नीफाइड व्यू है कि अच्छा हम बिल्कुल डिटेल में घुस के मुझे पता है मेरे को प्रिपरेशन कब, कहाँ, कैसे, क्या करनी है, वो रखना है। वो मैंने तुम्हें वीडियो से बता दिया। लेकिन उसके साथ साथ एक मैक्रो व्यू रखना भी एक बहुत अच्छी हैबिट है। मैक्रो व्यू इसलिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने डेली माइक्रो व्यूज में हर छोटी चीज को इतना ज्यादा वक्त देते जाए कि एक ब्रॉडर पिक्चर में हम पीछे रह जाए। लेट्स से अगर तुम्हें पता होना चाहिए ये कि मेरे वीक 1 में इतना पूरा करना है, वीक 2 में इतना पूरा करना है, वीक 3 में इतना, वीक 4 में इतना, और ये तुम्हारे एक पूरे मंथ का मैक्रो व्यू बन जाएगा, मंथ 1। ठीक है, यहाँ पे फिर इसमें छोटे छोटे 7 माइक्रो डेज आएंगे, जहाँ पे डे 1 में तुम्हें पता होगा कि अच्छा मुझे इस वीक में ये सारी चीजें निपटानी है, तो मुझे डे 1 पे इतना इतना करना ही है, डे 2 पे इतना, डे 3 पे इतना, एंड सो ऑन। तो ये सब तुम्हें ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि तुम 7 दिन सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ते ही रह गए, पढ़ते ही रह गए, पढ़ते ही रह गए। पढ़ाई तुम तब भी कर रहे हो, लेकिन फिर वो तुम मैक्रो में पीछे रह जाओगे। इसलिए दोनों पिक्चर्स पे तुम्हारा पकड़ होना, दोनों तुम्हारी नजर में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी हिसाब से फिर तुम अपना मैक्रो व्यू तुम्हें पता होगा तो तुम माइक्रो व्यू प्लान कर पाओगे। दैट वाज मोर और लेस इट। भाई साहब मजा आ गया रिकॉर्ड करके आज। और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं प्लीज चाहता हूँ, मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि तुम लोग ये हैबिट्स जो है फॉलो करो। तो प्लीज एक बार कमेंट्स में भी अगर तुम लिख दोगे आई विल फॉलो दीज हैबिट्स और आई विल इनकलकेट दीज हैबिट्स, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं वाकई सोचूंगा कि हाँ यार, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, खासकर लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ के कमेंट्स पढ़ता हूँ, वो ईजिली पढ़ लिए जाते हैं, शॉर्ट्स बहुत सारे हो जाते हैं। तो ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम बिल्कुल डाउट्स में पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।